आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। अधर्म को मूक बनकर जो केवल निहारे जाते हैं, भीष्म हो, द्रोण हो या कर्ण, सब मारे जाते हैं। ये पंक्तियां कोई साधारण पंक्तियां नहीं है। ये पंक्तियां आज इस बात का उदाहरण है कि जिस प्रकार देशा के अंदर लोगों को लूटा जा रहा है, जिस प्रकार आम लोगों को उनके जेबों से रिश्वत के नाम पर पैसा लिया जा रहा है, आज के इस समय में यदि कोई भी चुप रहा तो निश्चित रूप से भविष्य में वो मारा जाएगा। जनता उसको उत्तर देगी। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है और इस अदालत में सबका हिसाब होगा। ये आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज मैं उन लोगों से बात कहना चाहता हूं, जब हमने बात रखी कि वीडीजी गन्स देते समय बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें निर्मम लोगों के जेबों से पैसा लिया गया है। मैंने यहां तक भी कहा कि मैं गिन कर दे सकता हूं कि 9 भेड़ें ली गई है। आज एक भेड़ की कीमत 15,000 से 20,000 है। क्यों हुआ? इस बात पर आज कोई चिंता नहीं कर रहा है। केवल फेसबुक के माध्यम से कोई अपने बचाव के लिए सबूत ढूंढ रहे हैं, कोई अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए सबूत ढूंढ रहे हैं और कोई इस बात से डर रहे हैं कि कहीं ये आग मेरे ऊपर ना आ जाए। परंतु कब तक बचेंगे? जनता कब तक आपको बचने देगी? कुछ लोग ये बात कहकर उस आदमी को धमकाएंगे जो आवाज उठाएगा, जो जनता की आवाज उठाएगा, उसको यह बात कहकर धमकाएंगे कि या तो तुम सबूत दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ एफआईआर लगेगी, तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अरे कानूनी कार्रवाई आज उसके खिलाफ होनी चाहिए जिन लोगों ने निर्मम लोगों के जेब से पैसे लिए हैं, जिन लोगों ने गरीब लोगों के जेब काटे हैं। आपको क्या लगता है कि आपको जनता देख नहीं रही है? आपको देशा की 90% जनता देख रही है, परंतु लोग चुप हैं। यह सबसे बड़ी विडंबना है, क्योंकि लोग आज भी भारत के महान लोकतंत्र को नहीं जान पा रहे हैं, लोकतंत्र की शक्ति को नहीं जान पा रहे हैं। आज भी लोग भय कर रहे हैं। यदि हमने पैसे दिए हैं, जिन्होंने हमसे पैसे लिए हैं, यदि हम उनका नाम लेंगे, इसी गांव में रहना है, यहीं पर रहना है, वो लोग शक्तिशाली हैं, वो लोग पैसे वाले हैं, वो लोग कानून वाले हैं, वो लोग अप्रोच वाले हैं, वो लोग नेताओं के आगे पीछे चलने वाले लोग हैं और हमें कभी न कभी किसी मोड़ पर वो हमें सताएंगे। इसलिए बार बार वो हमसे कह रहे हैं कि आपको अपने बच्चों की कसम होगी, आपको फलानी कसम होगी, मेहरबानी करके हमारा नाम मत दीजिएगा, समय आने पर हम उत्तर देंगे। और कहीं ना कहीं हमारे लोग इस बात पे भी डर रहे हैं कि हमसे पूछेंगे कि आपने पैसे दिए क्यों थे। मेरा एक सुझाव है, मैं अपने डोडा वेस्ट के विधायक श्री शक्तिराज परिहार जी को पिछले 10 वर्षों से जानता हूं। मैं उनके व्यक्तित्व को, उनकी कार्यशैली को और उनकी ईमानदारी को भी बहुत अच्छे से जानता हूं। जो लोग आज उनके साथ हैं, उनसे बेहतर मैं जानता हूं। मेरा आपसे निवेदन है, जिनसे भी पैसे लिए गए, मेरा आपसे निवेदन है, आप किसी के पास मत जाइए, आप श्री शक्ति जी के पास चला जाइए और शक्ति जी के पास जाइए। वहां पर यदि मुसलमान है तो कुरान लेके जाइए, यदि हिंदू है तो गीता लेके जाइए और शपथ खाकर कहिए कि आपसे कितने पैसे लिए गए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि शक्ति जी आपको एक एक रुपए का हिसाब करके देंगे। तब वो राजनीति में ईमानदारी का एक उदाहरण है, ये मैं अच्छे से जानता हूं। मेरा ये निवेदन है और ये आपसे सुझाव भी है कि आप यदि उनके पास चला गए, एक तो वो लोग भी बेनकाब होंगे जिन्होंने आपसे पैसे लिए, और दूसरा आपके पैसे आपको वापस मिलेंगे। परंतु यदि आप किसी को बोलेंगे नहीं, आप केवल ये कहेंगे कि हमारे साथ गलत हुआ है, परंतु आप किसी को बोलना नहीं, तो यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इस प्रकार का डर का वातावरण आज 21वीं सदी में देशा के अंदर जो दिखाई दे रहा है, इससे मन बड़ा आहत हो रहा है। जब मैंने फेसबुक पर डाला तो लगभग 95% लोगों ने कहा कि मैं भी जानता हूं कि वीडीजी का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। आप अभी भी देख सकते हैं, केवल 2-3 लोगों के अलावा सबने कहा कि वीडीजी का घोटाला हुआ है, परंतु सबने एक ही बात कही कि हम बोलेंगे नहीं। तो यदि आप बोलोगे नहीं, आपके लिए ये पंक्तियां फिट बैठती हैं कि अधर्म का मुख बनकर जो केवल निहारे जाते हैं, भीष्म हो, द्रोण हो या कर्ण, सब मारे जाते हैं। अब मेरी वीडियो सुनने के बाद मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि कई लोग कहेंगे कि अब सभी पंचायतों को हिसाब देना पड़ेगा। आप मुझसे कह रहे हैं हिसाब देने के लिए,
आपने गेईसी पंचायत का हर 2 महीने के अंदर हिसाब दिया है। हमारे खिलाफ विजिलेंस, एसीबी जैसी एजेंसियों ने ऑन स्पॉट विजिट करके मॉक पंचायत में जाकर वहां पर चेकिंग की है। हमारे खिलाफ इतने षड्यंत्र हुए कि हर महीने में हमें हिसाब देना पड़ता था। मैं आज ऑन रिकॉर्ड ये कह सकता हूं कि हमने गेईसी पंचायत में 1 करोड़ 2 लाख का 14FC लगाया, जिसमें लगभग 100 लोगों के अकाउंट में पैसा गया। लोगों ने काम किया, उनको उस काम के बदले पैसे मिले। हमने एमजी नरेगा के काम किए, लोगों को पैसे मिले। हमने कैपेक्स के अंदर का जो पैसा आया गेईसी में, वो जमीन पर लगा। आज मैं यदि गेईसी की थोड़ी सी आपको बात बताऊंगा, हमारी पंचायत में पंचायत की फंड से ही हमने हर वार्ड में पानी की पाइप लगवाई। हमने 6 सोलर प्लांट लगवाए, 6 सोलर प्लांट खाली पंचायत की फंड से लगवाए। हमने मिडिल स्कूल थाना में टाइल वर्क लगवाया। हमने मिडिल स्कूल थाना में बच्चों को खेलने के लिए स्पोर्ट्स की आइटम्स दी। हमने डेस्क दिए, और ये भी पंचायत की फंड से। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने हर एक रुपए का हिसाब रखा है, और किसी को भी यदि हिसाब चाहिए तो हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं। और आप जो 4-5 लोग पूरे देशा के अंदर ये बात कहते हो कि हर पंचायत को हिसाब देना चाहिए, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब देशा की पांचों पंचायतों में हिसाब दिया जाएगा। मैं देशा के सभी पंचायतों से निवेदन करता हूं कि हमारे पास 1 करोड़ 2 लाख 14FC था, आपकी पंचायतों में 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तक था। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि एक पंचायत में 10 लोगों से ज्यादा अकाउंटों में पैसा नहीं निकला है। कुछ पंचायतों में 2-2, 3-3 लोगों के अकाउंटों में ही पैसा हड़प हो चुका है, परंतु उनका हिसाब कोई नहीं मांगेगा। हिसाब केवल गेईसी का चाहिए। गेईसी का हिसाब प्रतिदिन, प्रति माह और प्रति वर्ष हुआ है। हमारे खिलाफ कई एजेंसीज आई हैं। मेरे खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर तक के केसेस आज भी लगे हुए हैं। मेरे खिलाफ गाड़ी के नीचे कुचलने की धमकी तक दी गई। आप हमसे पूछोगे हिसाब, और यदि सही में आप राजनीति कर रहे हो तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि देशा की सभी पंचायतों का हिसाब होना चाहिए, और यह हमारा मौलिक अधिकार है। जिस दिन हम सरकार की हर स्कीम का हिसाब लेने के लिए सक्षम हो जाएंगे, उसी दिन लोकतंत्र सही तरीके से मजबूत कहलाया जाएगा। लोकतंत्र में आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है, परंतु आज भी मुझे अफसोस से यह कहना पड़ रहा है कि जिन लोगों के पैसे लिए गए वो लोग आज भी चुप हैं। आज से 5-6 साल पहले कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने राशन खा लिया था स्टोर में, और नई पंचायत गेईसी बनने के बाद हमने उनको भगाया था। कुछ लोगों ने राशन खा लिया था, पैसे भी ले लिए थे, रसीद भी दे दी थी, परंतु आज तक ना उनको राशन मिला ना पैसे वापस मिले। मुझे इस बात का अफसोस है कि लोग इतने भोले क्यों बन जाते हैं। लोग अपनी पावर को इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों डर जाते हैं, क्यों ऐसे लोगों से डर जाते हैं कि आपको कोर्ट से नोटिस आ जाएगी यदि आपने हमारे खिलाफ कोई आवाज उठाई। क्यों डर जाते हैं? और आपके घर में खाना आपने ही कमा कर रखना है, दूसरे किसी ने आपको खाना नहीं देना है, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आज के समय की यदि सबसे बड़ी आवश्यकता यदि मैं कहूंगा तो समाज को आज राजनीति की आवश्यकता है, कुशल राजनीति की आवश्यकता है, जमीन पर राजनीति करने वालों की आवश्यकता है, परिवर्तन की आवश्यकता है, और परिवर्तन की राजनीति की आवश्यकता है। इसके लिए प्रतिभावान लोगों को आगे आना पड़ेगा। जब तक हम राजनीति में भाग नहीं लेंगे तब तक हम ऐसे लोगों से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इन लोगों का एक ग्रुप है, जो ग्रुप ये काम करता है कि रहेंगे तो हम ही रहेंगे, दूसरा कोई नहीं आना चाहिए। आपने पिछले कुछ वर्षों में देखा कि देशा के अंदर केवल गेईसी पर सबकी नजर रही। सबने बात कही कि राम प्रसाद के खिलाफ रहो जी। क्यों? क्योंकि हमने पंचायत में 1-1 रुपया लगाया। हमने पंचायत में हर फंड्स को सही तरीके से जमीन पर लगाया। इसका कारण यह हुआ कि वो लोग नहीं चाहते थे कि इस प्रकार की पारदर्शिता आए। और मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि कुछ लोग मुझे तब भी कहते थे कि लोगों को यह सिखाना नहीं चाहिए। यदि आप लोगों को सिखाओगे, बाद में लोग आपको ही अपनी पावर से उठा देंगे। परंतु हमारा तब से राजनीति का यही उद्देश्य है कि हम जमीन से राजनीति को बदलने की कोशिश करें। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की मुझे आज भी पंक्ति वो याद है। जब भाजपा की स्थापना की थी, उन्होंने कहा था कि हम जमीन से जुड़ी हुई राजनीति करेंगे। हवा की राजनीति के दिन निकल चुके हैं। हम
जो राजनीति में नेताओं, राजनीतिक दलों के खोए हुए विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए राजनीति करेंगे। ये पंक्तियां आज भी मेरे कानों में गूंज रही हैं कि यदि राजनीति होनी चाहिए तो लोगों के अंदर जो राजनीति और राजनीतिक नेताओं पर विश्वास खत्म हो चुका है, उस विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए हमें राजनीति करनी चाहिए। और आज मैं समाज के आम नागरिक से यह कहना चाहता हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपसे जो पैसे लिए गए हैं, यदि आप 20 लोग भी सामने, पूरे देश के 20 लोग भी सामने आ जाओगे तो आपका पैसा वो लोग आपके घर पहुंचा कर देंगे। और यदि आप सामने नहीं आएंगे तो आपकी लड़ाई कोई नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि सबूत केवल आपके पास है। यहां कुछ ऐसे लोग हैं जो विषय के गंभीरता को नहीं समझते हैं, जो लोगों की समस्याओं को नहीं समझते हैं, केवल इस मुद्दे को भटकाकर इस बात पर अटक गए हैं कि किसी के पास सबूत है कि नहीं है। वो जानते हैं कि हमने लोगों को डरा के रखा है, हमने लोगों को कस्में करा दी है कि आप किसी को बोलना नहीं। परंतु मैं दावे के साथ और पूरे होश में ये कहता हूं कि एक एक आदमी से 15,000, 20,000, 25,000, 18,000, एक भेड़, ऐसी ऐसी चीजें ली गई है। 3,000, 5,000, आज भी कुछ लोग हैं जिनको 3,000, 5,000 लिए गए हैं, परंतु गन उनको नहीं मिली। ये अत्याचार हम कब तक सहेंगे? देशा के अंदर भारत की आजादी के बाद आज तक केवल 2-3 परिवारों ने ही शासन किया है, और उन परिवारों को जनता जानती है। उनका, जनता के पास उनका एक एक का हिसाब है कि कौन लोग हैं। यदि आप उनको हटाने की बात करेंगे या उनके खिलाफ कभी बात करने की कोशिश करोगे या उनसे आगे निकलने की कभी बात करोगे, वो लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि दूसरा कोई राजनीति में आए, दूसरा कोई आगे निकले, वो कभी नहीं चाहते हैं। इसलिए आज ये आवश्यकता है कि प्रतिभावान नौजवानों को आगे आना पड़ेगा। आपको एक प्लेटफॉर्म पर आगे आकर अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। जब तक आप अपनी लड़ाई स्वयं नहीं लड़ोगे, आप केवल वोट देने तक ही सीमित रह जाओगे। आपने वोट दिया, आपका अधिकार है, परंतु वोट देने के बाद आपने उस अधिकार का प्रयोग भी करना है कि आपके हक जो है, आपके लिए जो सरकार की स्कीमें हैं, क्या वो लागू हो रही, नहीं हो रही। और आज मैं देशा के सभी प्रत्येक नागरिक से ये मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि वीडीजी का जो ये घोटाला हुआ है, इसको जन आंदोलन बनाना है। और हम जन आंदोलन तब इसको बना सकते हैं जब देशा का प्रत्येक नागरिक इस विषय के गंभीरता तक जाएगा, इस विषय की तह तक जाएगा कि क्या यह हकीकत है। हम कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई कानूनी कार्रवाई करने की ताकत नहीं है। कानूनी कार्रवाई करने की ताकत एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे मंत्री और हमारे बड़े बड़े नेताओं के पास है। हम कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, परंतु हम इस विषय को जन जन तक लेके जाएंगे। ये संकल्प हमने लेना। और जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि ये झूठ है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, आप अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखें कि क्या ये सच है या झूठ है। आप भी जानते हैं कि ये हुआ है, परंतु आप बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपका मकसद राजनीतिक स्वार्थ है, आपका मकसद कुर्सी प्राप्त करना है, आपका मकसद स्वयं की राजनीति को बचाना है। यदि आपका यह मकसद होता कि आपकी राजनीति का उद्देश्य जनहित है, लोकहित है, गरीब हित है, समाज के अंतिम व्यक्ति का हित है, तो आज आप ये अवश्य कहते कि यह घोटाला हुआ है। और अंत में मैं देशा की आम जनता से निवेदन करता हूं और अपने नौजवान युवाओं से निवेदन करता हूं, अपने पढ़े लिखे प्रतिभावान नौजवानों से निवेदन करता हूं, अपने बुजुर्गों से निवेदन करता हूं, अपनी माताओं बहनों से निवेदन करता हूं कि आप सबको जागना पड़ेगा। जागरूकता ही जीवन के जीवित होने का प्रमाण है। यदि आप जागरूक नहीं है तो आप मृतक शव के समान है। इसलिए जागो और अपने अधिकारों को पहचानो। आपको लूट कौन रहा है, उस व्यक्ति को पहचानो और उस व्यक्ति से दूर रहो। राजनीति में भाग लो और सक्रियता से भाग लो। राजनीति केवल धंधा नहीं है, राजनीति समाज हित और सामाजिक कर्तव्य तथा मानवीय मूल्यों की रक्षा करने के लिए परम आवश्यक है। इसलिए आज के इस समय में प्रत्येक नौजवान को, प्रत्येक बुजुर्ग को, प्रत्येक माता बहन को राजनीति में भाग लेना पड़ेगा। तभी जाकर हम ऐसे लोगों से बच सकते हैं
जो पीढ़ियों दर पीढ़ी राजनीति में लगे हुए हैं, जिनको राजनीति का स्वाद है, ऐसे लोगों से हम तब बच सकते हैं जब समाज का आम नागरिक जागरूक होगा। और वो जागरूक तब होगा जब वो राजनीतिक रूप से सक्रिय होगा, राजनीतिक घटनाक्रम को पहचानेगा और राजनीति करने वाले लोगों की नीयत को पहचानेगा। जब तक राजनीति करने वाले लोगों की नीयत को आप पहचानोगे नहीं, तब तक आप समाज में किसी भी चीज के लिए लड़ नहीं सकते हो, समाज के हित के लिए नहीं लड़ सकते हो। समाज के हित तो क्या, आप स्वयं के हित के लिए भी नहीं लड़ सकते हो। यही आग्रह करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके अंदर भय दूर हो जाए, आपके अंदर भारत के महान लोकतंत्र की छवि आपके अंदर अंकित हो जाए। इसी निवेदन के साथ और इसी उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।